हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। क्लैट के एग्जाम में 6 महीने के आसपास बाकी हैं और आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि इन 6 महीने में कैसे आप अपनी इस एग्जाम की प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं और क्या करके, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग ले रहे हैं या कुछ भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या क्या करके जो है आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज, हम हमारे पूरे इस सेशन को सब्जेक्ट वाइज लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज जो है स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है और इसलिए लगता है क्योंकि क्लैट ने अपना पैटर्न अभी एक तो चेंज किया है, तो जीके एंड करंट अफेयर्स बोलना चाहिए, नॉट जनरल नॉलेज। तो जीके एंड करंट अफेयर्स में जीके तो खत्म ही हो चुका है, करंट अफेयर जो है ये वाला पोर्शन ज्यादा बचा हुआ है। अब करंट अफेयर में भी थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन इंक्लूड कर दिया जाता है, बट वो जीके आपको स्टैटिक बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आप जो करंट अफेयर से पढ़ेंगे वहीं से उन्हें कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या करके आप जो है करंट अफेयर की अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले करंट अफेयर को तैयारी करने के लिए दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले न्यूज़पेपर जो है ना वो डेली बेसिस पे करना है। अब वो आपका द हिंदू न्यूज़पेपर हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, इससे आगे मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि यही दो न्यूज़पेपर है जहां पे आपको अच्छी न्यूज, काम की न्यूज मिल सकती है। दूसरा आप करंट अफेयर्स के लिए जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, इसमें दो तरीके हैं। दूसरा जो मैं टिप्स बता रहा हूं, दो तरीके हैं। डेली बेसिस पे किसी भी वेबसाइट से या किसी भी अच्छी जगह से नोट्स बनाना करंट अफेयर के, या फिर मंथली मैगजीन्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करना। दोनों ही तरीके ने सफलता प्राप्त कराई है लोगों को। आपको जो बेटर लगे आप वो करिए, बट जो भी करिए इसमें से बहुत अच्छा करिए। दोनों करने की जरूरत नहीं है, डेली या फिर मंथली। मंथली में देखो आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अपनी मैगजीन्स आती हैं। हमारे क्लैट पॉइंट की द राइज आती है। अब ये राइज मैगजीन आपको कहां से मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे जब ऐप डाउनलोड हो जाएगी तो स्टडी मटेरियल में फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट पड़ा है, उसी में राइज मैगजीन मंथली सारी पड़ी हुई है, तो आप वहां से इनको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नोट्स मेकिंग। देखो, हम क्या करते हैं ना, हमसे पढ़ते जाते हैं पर उसको हम संभाल के नहीं रखते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे गाइस, तो आप ये सोचिए कि आप एग्जाम में इतना सारा कंटेंट को कैसे रिवाइज करेंगे। तो नोट्स बनाना इज मस्ट। तो करंट अफेयर की तैयारी में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि आप रिवाइज करने में आपको फायदा हो, रिवीजन में आपको फायदा हो। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे बाद में, या फिर आप ये सोचेंगे कि भाई चलो चलो ये सारी किताबें पढ़ रहे हैं, रखी हुई है, लास्ट में रिवाइज कर लेंगे किताबों से, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इतनी सारी किताबें एक साथ जब आती है एग्जाम के टाइम पे, आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो वहीं पे आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो मदद करते हैं। तो नोट्स बनाइए, लिखने में आलस ना करिए, ये मैं आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा। और देखो, तैयारी में ना बस एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी ना क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, क्वालिटी के पीछे भागना है। बहुत सारे लोग ना यहाँ पे 2-2, 3-3 मैगजीन रेफर करते हैं और उसमें से याद एक भी नहीं होता है उन्हें, समझ रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक मैगजीन ढंग से कर लेनी है किसी भी कोचिंग की, वो आप अलग अलग रेपुटेड कोचिंग जानते हो। आप क्लैट पॉइंट की राइज से पढ़ सकते हैं। राइज हमारे द्वारा बनाई जाती है, मेरे द्वारा चेक करी जाती है, बहुत अच्छी बुक है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से और पढ़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहां से भी इस मैगजीन्स को डाउनलोड कर सकते हैं। प्लस देखो, न्यूज चैनल मत देखना। बहुत सारे लोग ना करंट अफेयर्स के लिए क्या करते हैं, जी न्यूज, एबीपी न्यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा देखते हैं, पर वो वाली न्यूज ना हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक काम ये कर सकते हो, ऑल इंडिया रेडियो की ना इंग्लिश न्यूज आती है रात में 9 बजे के आसपास, वो आप सुन सकते हो। वो बहुत ही अच्छी न्यूज होती है, उसमें आपको कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा है, देश में चल रहा है, सब पता चलता रहता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर तो रेडियो नहीं है, कैसे क्या करें। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, @ClatPoint सर्च करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां पे हम रात में डेली जो है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डाल देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा हमारे कोर्स के बारे में बताना चाहूंगा, फिर हम आएंगे अगले सब्जेक्ट के ऊपर। क्लैट 2022 के लिए गाइज हमारे इस चैनल के ऊपर लीगल प्लस जीके के कोर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। लीगल रीजनिंग का कोर्स आप हमारा परचेस कर सकते हैं, आप हमारा जीके का करंट अफेयर का कोर्स परचेस कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हमारे इन कोर्सेज को ले रखा है, तो आप इन कोर्सेज को हमारे ऐप पे जाके देख सकते हो, वहाँ उनका रिव्यूज भी देख सकते हैं बाय आवर स्टूडेंट्स। तो आप इन कोर्सेज में अपने आप को एनरोल करिए, और जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन में, अगर आप क्लैट पॉइंट के थ्रू अपनी गाइडेंस चाहते हैं प्रिपरेशन में, तो दीज कोर्स विल बी वंडरफुल फॉर यू। लीगल का जो हमारा सेपरेट कोर्स है वो 6,999 का है। जीके का कोर्स हमारा 5,999 का है। अगर आप ये दोनों कोर्स साथ परचेस करना चाहते हैं तो 9,999 का है। इसके अलावा हमारे चैनल पे DU LLB, क्लैट LLM, इन सब की भी कोर्सेज हैं, बट वो आप लोगों के रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। बढ़ते हैं आइए गाइज अगले सब्जेक्ट के ऊपर, एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैथ्स।
और साथ ही में हम इंग्लिश भी लेके चलेंगे, ठीक है। दोनों के बारे में मैं आपको यहीं पे बता दूंगा। देखो मैथ्स में ना पैटर्न चेंज हुआ है, डीआई पे ज़्यादा एम्फेसाइज करने लगा है क्लैट, और बहुत सारे लोग ना मैथ्स को बिल्कुल नहीं पढ़ते, सोचते हैं कि छोड़ो इसको, बिना करे आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा अगर आपका अप्रोच है ना तो बहुत गलत है। मैथ्स को आप डेली 1 से 1.5 घंटा दीजिए, डेली नहीं तो फिर 2 दिन में कम से कम 2 घंटे दीजिए, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है ना वो एक दिन में याद करके नहीं आएगा। इट नीड कंसिस्टेंसी, इट नीड हार्ड वर्क, इट नीड बार बार प्रैक्टिस। तो वो तभी होगा जब आप बार बार इसको सॉल्व करोगे। तो डेली 1.5 से 2 घंटा देने की कोशिश करो। 1 घंटा डेली अगर दे दोगे डीआई के लिए, मैथ्स के लिए, तो ये आपको निराश नहीं करेगी। 5-6 नंबर तो मिनिमम आने ही आने हैं, क्योंकि जो डीआई का पैटर्न है ना वो बहुत ईजी हो गया है। पहले वाले जैसे नंबर सिस्टम और इस तरीके के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आते थे जो थोड़े ट्रिकी होते थे, वैसे अब नहीं है। थोड़ा सा पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो हो जाएगा। इनके लिए आप क्या कर सकते हो, आप इनके लिए अलग अलग कंपनीज की बुक आती हैं, अरिहंत, ठीक है, पियर्सन, आप ये बुक्स परचेस कर सकते हैं। एक क्लैट की यूनिवर्सल की गाइड आती है, उसमें डीआई का सेक्शन पूरा आता है, तो आप उन सबसे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वही वाला यहाँ पे बात है, ठीक है। इसके बाद देखो इंग्लिश में क्या है, रीडिंग। सब कुछ अब आ गया है रीडिंग के ऊपर। तो यहाँ पे देखो द हिंदू आपको हेल्प करेगा, इंडियन एक्सप्रेस आपको हेल्प करेगा अगर आप डेली पढ़ रहे हो, प्लस नॉवेल पढ़ना शुरू करो थोड़ा सा। एंड यहाँ पे फिर अगेन बात आती है प्रैक्टिस की। जितने ज्यादा अनसीन के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा पैराग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतनी स्पीड आपको बढ़ेगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक चीज मैं आपको और इसी समय सजेस्ट करूंगा, अपने सब्जेक्ट्स ना प्रायोरिटाइज करना, कि भाई आपने सबसे पहले मैथ्स अटेम्प्ट करनी है, जीके अटेम्प्ट करनी है, लीगल अटेम्प्ट करनी है, या क्या अटेम्प्ट करना है, क्रिटिकल करना है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर आदमी का ना हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं होगा। कुछ कुछ चीजें इसमें से बहुत अच्छी होंगी, कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी खराब होंगी। तो जो बहुत अच्छी है ना उसको और टाइम दो, जिसमें कि उसमें सबसे ज्यादा नंबर आए। और जो बहुत बेकार है उसमें बहुत ज्यादा टाइम मत दो, लेकिन टाइम दो। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, जो बहुत अच्छा होता है उसमें तो हम बहुत टाइम दे देते हैं, लेकिन जो खराब होता है उसे हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। ये नहीं करना है। यहाँ पे देखो क्लैट में सिलेक्शन उसी का होगा जो हर सब्जेक्ट में एवरेज प्लस होगा। ऐसा नहीं है कि जो एक सब्जेक्ट में बहुत बड़ा महारथी होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं, आपको हर सब्जेक्ट में एवरेज नंबर लाने हैं। और यहाँ पे देखो करंट अफेयर्स को हम लोग इतना इंफेसाइज क्यों करते हैं, करंट अफेयर्स ना सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट इसलिए कहा जाता है कि बाकी क्लैट का एग्जाम का जो भी पैटर्न चेंज हुआ है, यूजी की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम देखने को ये मिलता है कि रीडिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो चुका है। अगर आप रीडिंग करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जनरल नॉलेज में भी इन्होंने पैराग्राफ डाल दिया है, लेकिन पैराग्राफ का इतना कोई रिलेवेंस नहीं है, क्योंकि अगर आपने वो चीज पढ़ी होगी तो आप बिना पैराग्राफ सॉल्व करे भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। जैसे कि ईरान न्यूक्लियर डील पे कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब वहां पे कह दिया क्वेश्चन में कि P5+1 में 1 कौन है, तो इसमें उस पैराग्राफ से क्या लेना देना, हमें 1 पता है, जर्मनी हमने लगाया, खत्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना होगा। इसके बाद देखो बात करते हैं क्रिटिकल की, क्रिटिकल रीजनिंग। देखो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए काफी सारी बुक है। आप हमारे ये जो बुक एंड सोर्सेस का एक वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रखी है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, जीमेट वाली किताब आपने नाम सुना ही होगा, वो परचेस कर सकते हैं। बट क्रिटिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस 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 विथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो कहीं ना यहां भी आपकी इंग्लिश का बहुत ज्यादा रोल आ जाता है। तो यहां पे भी आपको इंग्लिश के ऊपर जो है ना थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। एक बहुत ही कॉमन चीज ना जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर अब 5-6 महीने बाकी हैं, अब हम तैयारी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम इतने दिन से नहीं कर पा रहे। तो बहुत समय होता है 5-6 महीने। अब ये मत सोचना कि आप अभी लोगों से पीछे हो गए हो, कोई 1 साल पहले से कर रहा है, 1.5 साल पहले से कर रहा है, कुछ नहीं है ऐसा। जब जागो तब सवेरा, समझ रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि समय के चक्कर में मत फंसो कि अभी तक कुछ नहीं किया तो अब क्या भाई, अब जाग जाओ, अब पढ़ाई करो, निकाल दोगे, समझ रहे हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में मैं बात करूंगा लीगल रीजनिंग का सेक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्लैट के पर्सपेक्टिव से, और मैं स्कोरिंग भी बोलना चाहूंगा इसे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो। देखो लीगल रीजनिंग को सॉल्व करने से ना सबसे पहली चीज आपको आनी चाहिए लीगल थ्योरी। लीगल थ्योरी क्या होता है, टॉर्ट, थोड़ी सी कॉन्स्टी, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा आईपीसी। अगर ये चीजें आपको बेसिक नहीं आएंगी ना तो आप लीगल थ्योरीज मतलब जो क्वेश्चंस आते हैं पैराग्राफ वाले वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजीज ही समझ में नहीं आएंगी। तो कहने का मतलब ये कि लीगल रीजनिंग के सेक्शन को करने के लिए पहले आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल थ्योरीज लेनी होगी। इसके लिए आप आती है भरद्वाज जी की किताब, पियर्सन की होती है शायद, वो एपी भरद्वाज नाम है किताब का, वो परचेस करके इससे पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी।
और अगर आपको और अच्छे तैयारी करनी है इसकी तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हमारे क्लैट पॉइंट का जो लीगल रीजनिंग का कोर्स है 6999 का, आप उसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऐप के थ्रू हमारे किसी भी कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज हुई लीगल थ्योरी की। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये नहीं होगी ना तो आप लीगल थ्योरी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत सारे यहाँ पे बुद्धिजीवी आएंगे कि सर क्लैट ने तो पैटर्न चेंज कर दिया है, तो अब इन सब्जेक्ट का क्या फायदा है। तो भैया आप 2021 का पेपर उठा के देखो, 2021 के पेपर में इन्होंने पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस तो दिए हैं, लेकिन जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो पुरानी वाली ही यूज करी है। तो अगर वो नहीं आएगा तो ये चीज नहीं आएगी, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। लीगल रीजनिंग के सेक्शन के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लीगल करंट अफेयर से अपडेट रहना। कौन सा नया अमेंडमेंट आ रहा है, कौन सा नया लेजिस्लेशन आ रहा है, ये चीजें भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो दिक्कत है भाई, समझ रहे हो। तो ये बेसिक चीजें हमने रिगार्डिंग हमारे इस प्रिपरेशन के बारे में देखा कि कैसे इन 6 महीने में हम हमारी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी तैयारी का सामने रखने जा रहा हूं, वो है मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट देने से मत भागिएगा। जितना ज्यादा मॉक देंगे ना उतना ही ज्यादा आप स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मॉक से ही होती है। एग्जाम में करके क्या आना है ना, वो ये डिसाइड नहीं करेगा कि आपको कितनी नॉलेज है, वो ये डिसाइड करेगा कि उस टाइम पे आपने क्या किया है। तो ये मॉक टेस्ट जो है ना आपकी उसी एबिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट डिफरेंट कोचिंग से आते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। आप हमारे क्लैट पॉइंट का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, जिसकी कीमत है सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपए की। इसमें आपको 10 मॉक मिलेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस, मेरी पूरी गाइडेंस के साथ। तो आप इसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मॉक मार्केट में चल रहे हैं, इट्स नॉट द ओनली वन। आप बहुत सारे जो किसी भी कंपनी के मॉक जो है उसमें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। पर मॉक टेस्ट आर वेरी मस्ट, वेरी नेसेसरी, और इससे मत भागिएगा। इसको अपने तैयारी का एक एसेंशियल पार्ट बनाइए और नवंबर एंड से कम मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए हर वीकली। इसके बाद देखो मैं आपको एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा। इन सबसे अलावा जो मेरा मानना है कि तैयारी में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है लोग क्या कहेंगे। देखो लोग क्या कहेंगे ना, इन्होंने बहुत लोगों का सपना तोड़ा है, एंड आई होप आप लोगों का ना तोड़े। लोग क्या कहेंगे ना इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे स्टूडेंट्स को उनके परिवार के द्वारा डाली जाती है। हम बहुत सोचते हैं कि मैंने ड्रॉप ले लिया या मैं 12th में हूं, मेरा नहीं हुआ तब मैं क्या करूंगा, भाई ये क्या बोलेंगे, चाचा क्या बोलेंगे, बुआ क्या बोलेंगी, मौसी क्या बोलेंगी, पापा क्या बोलेंगे। तो सबसे पहली चीज लोग क्या कहेंगे ना इसके बारे में सोचो ही मत। आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्लैट में होता है बहुत अच्छी बात है, अपना 100% दो। नहीं भी होता है तो भी कोई बात नहीं, उसके अलावा बहुत ऑप्शन है, चिल रहो। लेकिन हाँ अपनी मेहनत पूरी करो, शिद्दत के साथ लगो। क्लैट में सिलेक्शन लेना है ये मान के चलो और जी जान से लगा दो, क्योंकि कहते हैं ना मंजिलें मिलेगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो घर से निकलने का मतलब आपको घर से भागना नहीं है ना। घर से निकलने का मतलब मेहनत करना है, हार्ड वर्क करो, सक्सेस जो है वो आपको अपने आप मिलेगी। ठीक है, तो ये मेरा आप लोगों को एक समझाने का ये था। और दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर योर क्लैट यूजी का एग्जाम जो 2022 में आप देने वाले हो। एंड आई होप आप सभी लोग 5 साल की लॉ जो है वो NLU से ही करें, एंड उसके लिए अच्छे से तैयारी करिए। आप हम मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे से डाउट अपने पूछ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम ID पे, या फिर आप हमारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं थ्रू आवर ऐप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।